चलते हैं अगले नंबर सवाल पे। देखिए, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। समझ गए? हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। जॉइंट, देखिए जॉइंट यानी संधि। हमारे शरीर में जहाँ कहीं भी दो या दो से अधिक हड्डियाँ जुड़ती है उसे जॉइंट यानी संधि कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा जॉइंट होता है, जो कि पैरों को दो कहने के बीच में जो जॉइंट हो जाता है, ठीक है, उसे हम जॉइंट कहते हैं। यानी कि जहाँ कहीं भी दो या दो से अधिक हड्डियाँ जुड़ती हैं उन्हें जॉइंट यानी संधि कहा जाता है। नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं? 360, यानी नंबर ऑफ जॉइंट है 360। एंशिएंट साइंस के अकॉर्डिंग जो है 360 है। ठीक है, और नंबर ऑफ जॉइंट जो कि मॉडर्न साइंस के अनुसार कितना है? 340, यानी मॉडर्न साइंस के अनुसार जो है कितना है? 340। स्टडी ऑफ जॉइंट इज नोन एज आर्थोलॉजी, यानी कि जॉइंट यानी कि स्टडी ऑफ यानी जॉइंट के स्टडी को क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ जॉइंट को क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी कहते हैं। तीसरा होता है कार्टिलेज यानी उपास्थि। ये क्या होता है? ये नर्म हड्डियों को निर्माण करता है। ठीक है, ये जो है कार्टिलेज जो है ये नर्म हड्डियों को निर्माण करता है। एग्जाम्पल जिसका हो गया बोन ऑफ नोज एंड ईयर। ठीक है, बोन ऑफ नोज और ईयर ये हमारा क्या हो गया? कार्टिलेज यानी उपास्थि जो है ये हमारा क्या करता है? ये नर्म हड्डियों का निर्माण करता है। समझ गए? ये क्या करता है? नर्म हड्डियों का निर्माण करता है। उसका कहते हैं क्या? स्केलेटन बोन्स, यानी कि स्केलेटन बोन्स। देखिए स्केलेटन बोन्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्केलेटन बोन्स जो होता है ये टोटल कितने हैं? 206। इसको जो है दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला होता है एक्सियल स्केलेटन जिसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल। दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी अपंगी कंकाल, यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपंगी कंकाल। देखिए एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? जो भी कंकाल हमारे बॉडी की अक्ष बनाए या बीच की सारी हड्डियों को अक्षीय कंकाल कहते हैं। ठीक है, देखिए जो भी कंकाल हमारे बॉडी को अक्ष बनाए या फिर बीच की सारी हड्डियों को कंकाल अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? स्कल यानी खोपड़ी, रिब्स यानी पसली, बैकबोन या वर्टेब्रे यानी केसरूकी। बैकबोन या वर्टेब्रे क्या होता है? केसरूकी। फिर अस्टर्नम हो गया, अस्टर्नम। उसके बाद देखिए उपांग क्या होता है कि बीच के सारी हड्डियों को छोड़कर सारी हड्डियां उपांगी कंकाल कहलाती है। जैसे हो गया लिम्स ग्रिडल यानी कि हाथ पैर की हड्डी। दूसरा हो गया मेखला, ग्रिडल यानी मेखला। लिम्स पैर क्या होता है? एक होता है हमारा अपर लिम्स यानी हाथ की हड्डी, एक होता है लोअर लिम्स यानी पैर की हड्डी। मेखला क्या होता है? एक होता है पेक्टोरियल ग्रिडल यानी नेक बोन। नेक बोन को कहा जाता है क्या? पेक्टोरियल ग्रिडल। दूसरा होता है क्या? पेल्विक ग्रिडल यानी कि हिप बोन, यानी कि पित्तल की हड्डी को कहते हैं पेल्विक यानी हिप बोन कहते हैं। ठीक है, देखिए कुल अक्षीय कंकाल की संख्या कितनी है? 80। मानव में कितने बोन्स होते हैं? 29। मानव में कितने खोपड़ी में कुल कितने बोन्स होते हैं? 29 बोन होते हैं। पसली में कुल कितने बोन्स होते हैं? ये होते हैं 12 पैर यानी 24 हड्डी होती है। ठीक है, पसली में 24 हड्डी होती है। खोपड़ी में कुल कितने बोन्स होते हैं? 29। कुल कितने बोन्स होते हैं? 29। कंकाल की संख्या कितनी होती है? 80। कुल अक्षीय कंकाल की संख्या 80 होती है। बैकबोन में कितना होता है? 26। बैकबोन में कितना हड्डी होता है? 26। स्टर्नम में कुल वो कितना होता है? 1। स्टर्नम में 1 होता है। एक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30। एक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या 30 होती है तो दोनों हाथ में कितना? 60 होता है। एक पैर में कुल हड्डियों की संख्या 30 होती है, दोनों पैर में क्या होते हैं? 60। गले में कुल हड्डी होता है 4। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि देखिए हड्डी की संख्या होती है 4 और हिप बोन में कितने? 2। ग्रिडल की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 6। ठीक है, यही हमारा मिलने के बाद है ग्रिडल, यानी ग्रिडल की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 6। इसको मैं मार्क कर देता हूँ।
यानी कुल अक्षीय कंकाल की संख्या 80। खोपड़ी में कुल बोन्स कितने होते हैं 29। पसले में कुल बोन्स कितने होते हैं 12। बैकबोन कितने होते हैं 26। स्टर्नम में कुल हड्डी कितना होता है 1। एक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या 30। तो दोनों हाथ में कितना 60। एक पैर में कितना 30, दोनों पैर में कितना 60। गले में कुल हड्डी कितना होता है 4। हिप में कुल हड्डी कितना होता है 2। ठीक है, हिप में कितना होता है 2। अब आते हैं अपर लिम्स के बारे में। देखिए अपर लिम्स यानी हाथ की हड्डी। हाथ की हड्डी कौन सा होता है, एक होता है ह्यूमरस बोन, इसकी संख्या होती है एक, यानी सिंगल हड्डी यानी सिंगल हैंड होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। उसका होता है रेडियस उल्ना यानी सिंगल हैंड होता है, यानी कि 112 होता है। यानी क्या होता है 112 होता है, उल्ना जिसको बोलते हैं। ये हमारा हो गया उना। ठीक है, ये और ये रेडियस और उल्ना, यानी ये हमारा हो गया रेडियस, हो गया उल्ना। संख्या कितना तो फिर होता है कर्पल्स, यानी संख्या कितनी होती है 8। ये हमारा हो गया कर्पल्स। ठीक है, ये हमारा कर्पल्स हो गया, इसको कितना हो जाएगा 8 होती है। फिर होता है मेटा कर्पल्स स्मॉल वाले को मेरे बोलते हैं मेटा कर्पल्स। ठीक है, मेटा कर्पल्स की संख्या कितनी होती है 5। फिर होता है फ्लैंगस, संख्या कितनी होती है 14। ये फिंगर बोन है। फ्लैंगस की संख्या कितनी होती है 14। फ्लैंगस की संख्या कितनी होती है 14। समझ गया, यानी फ्लैंगस की संख्या कितनी होती है 14। ये जो है फिंगर बोन होते हैं। ठीक है, ये क्या होती है फिंगर बोन होती है। फ्लैंगस क्या होती है फिंगर की संख्या कितनी होती है 14। समझ गए। उसको आते हैं लोअर लिम्स के बारे में। देखिए लोअर लिम्स, लोअर लिम्स यानी पैर की हड्डी। देखिए पैर की हड्डी क्या क्या होते हैं, एक होता है फीमर जो कि जांघ वाला हड्डी होता है, ये हमारा हो जाता है फीमर। ठीक है, इसकी संख्या होती है 1 यानी 1 सिंगल फुट। नी कैप, ठीक है, इसको बोल होता है नी कैप। नी कैप कितना संख्या कितना होता है 1। ठीक है, ये हमारा हो गया नी कैप। यहाँ पे नी कैप हो जाता है हमारा। उसके बाद देखिए फिर होता है टीबिया। इसको बोलते हैं क्या टीबिया, ये जो बड़ा वाला जो है इसको बोलते हैं टीबिया, इसको बोलते हैं फेबुला। टीबिया फेबुला मिलकर क्या बनाता है 1, यानी काफ बोन होता है, काल्फ बोन होता है नीचे वाला काल्फ बोन। ठीक है, एक होता है टीबिया, एक होता है फेबुला। और होता है टर्सल्स, यानी टर्सल्स की संख्या कितनी होती है 7। टर्सल्स कितनी होती है 7। फिर होता है मेटाटर्सल्स की संख्या कितनी होती है 5। ठीक है, यानी 5 फुट होता है, यानी 5 उंगली में कितना होता है 5, यानी मेटाटर्टल्स। होता है फ्लैंगस कितनी संख्या होती है 14। ठीक है, यानी फ्लैंगस की संख्या कितनी होती है 14। ये पैर की उंगली है, ये पैर की क्या है उंगली है, जिसको बोलते हैं फ्लैंगस, यानी फ्लैंगस बोलते हैं। ठीक है, फ्लैंगस बोलते हैं। हाँ भाई, तो इसके लिए याद रखना है कि खोपड़े में कुल हड्डी होती है 29। पसली में कुल हड्डी होती है 12। बैकबोन में होती है 26। स्टर्नम में होता है 1। स्टर्नम होता है 1। एक होता है एक हाथ पैर में कुल हड्डी कितना होता है 30। ठीक है, दोनों में कितना होता है 60। ठीक है, गले में कुल हड्डी कितना होता है 4। हिप में कितना होता है 2। ग्रिडल में कितना होता है 6। भाई फिर बोलते हैं ग्रिडल। देखिए ग्रिडल यानी मेखला। ग्रिडल का क्या होता है, एक होता है यानी पेक्टोरल ग्रिडल, यानी पेक्टोरल ग्रिडल। एक होता है पेल्विक ग्रिडल। इसे सीटा बोन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है सीटा बोन कहा जाता है। यानी पेक्टोरल ग्रिडल बोन। कॉलर बोन होता है, दूसरा होता है ब्यूटी बोन होता है। ठीक है, कॉलर बोन और दूसरा होता है ब्यूटी बोन। फिर क्या होता है स्कैपुला। ग्रिडल्स क्या होता है कि पूरे शरीर से
हाथ पैर को जोड़ना होता है, ठीक है। ग्रिडल्स पूरे शरीर को हाथ पैर से जोड़ना, पूरे शरीर को हाथ पैर से जोड़ना। कॉलर बोन का साइंटिफिक नेम है कैल्विकल। कॉलर बोन का साइंटिफिक नेम है कैल्विकल। कॉलर बोन का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्विकल। उसको क्या होता है? स्कैपुला पीठ में गर्दन के जस्ट नीचे होते हैं। स्कैपुला क्या होता है? पीठ में गर्दन के जस्ट नीचे होते हैं। स्कैपुला क्या होता है? पीठ में गर्दन के जस्ट नीचे होते हैं। हाथ को फिट करने के लिए टोटल 2 तरह के बोन होते हैं। पहला होता है कैल्विकल, दूसरा होता है स्कैपुला। हाथ को फिट करने के लिए टोटल 2 तरह के बोन होते हैं। पहला होता है कैल्विकल, दूसरा होता है स्कैपुला। मेल और फीमेल में अंतर करने वाली हड्डी क्या होती है? पेल्विक। मेल और फीमेल में अंतर करने वाली हड्डी होती है पेल्विक ग्रिडल। अगर पेल्विक ग्रिडल का डायमीटर कम है तो वह मेल है, अगर डायमीटर ज़्यादा है तो वह फीमेल है। यानी पेल्विक ग्रिडल का अगर डायमीटर कम है तो मेल है, अगर डायमीटर ज़्यादा है तो वह फीमेल है, ठीक है। स्कैपुला में पीठ में गर्दन के नीचे जस्ट नीचे होता है, समझ गए? उसको कहते हैं, देखिए, सीट बोन इज नोन एज पेल्विक ग्रिडल। सीट बोन इज नोन एज पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं सीट बोन को, ठीक है। सीट बोन को क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं। पैर को पूरे शरीर से जोड़ने वाली हड्डी पेल्विक ग्रिडल होती है। एग्जाम्पल जैसे क्या है हमारा, ये एक होता है कैल्विक ग्रिडल, एक होता है स्कैपुला, ठीक है। ग्रिडल, कैल्विक, स्कैपुला। और ये होता है हमारा पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। पेल्विक ग्रिडल, यही होता है पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। ये होता है पेल्विक ग्रिडल, देखिए। उसको कहते हैं क्या? देखिए, डोपामाइन। डोपामाइन हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में से रिलीज होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। डोपामाइन क्या होता है? हमारे इस ब्रेन के हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। डोपामाइन का तो ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। देखिए, अब आते हैं एक्सियल स्केलेटन। रिब्स यानी पसली। टोटल नंबर ऑफ पेयर कितना होता है? 24। टोटल नंबर पेयर होते हैं 24। होता है सत्य पसली। तो इसको हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही देखेंगे, लेकिन सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।